ध्यान दिया जाए। चलो देखिए, हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। देखो, सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम लोग जनरली बोले थे कि सॉल्यूशन बनता है तुमको सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। ठीक है, केयर करना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। बस में रहे ना? नहीं, यानी कि सॉल्यूशन के समय सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। नहीं, ये फिजिकली अट्रैक्टेड रहते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड रहते हैं। जैसे देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ कि तुम सोडियम को जानते हो। नहीं, और सोडियम को तुम जानते हो कि सोडियम को अगर हवा में रखा जाए तो उसमें आग लग जाता है, पानी में डालो तो विस्फोट कर जाता है। नहीं, यानी सोडियम हाईली रिएक्टिव है। हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन ब्लीचिंग एक्शन में काम आता है, रंग उड़ाने के काम में आता है, या क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज करते हैं बेहोश करने के काम में। बस मेरा है। तो क्लोरीन जो है इसका काम है बेहोश करना, सोडियम एक विस्फोटक है। नहीं, लेकिन दोनों को जब मिलाते हैं Na और Cl को, नहीं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और बन क्या आता है NaCl, सॉल्ट, नमक। नहीं, हम लोग अकेले सोडियम को नहीं खा सकते हैं, अकेले क्लोरीन को नहीं खा सकते हैं, लेकिन NaCl जब कंबाइन करते हैं तो खा सकते हैं ना? खा सकते हैं। वो बोल रहे हैं नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं ना? हाँ, हमको लगा ऐसे से बोल रहे हैं तो हमको लगा कि नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं। नहीं, तो NaCl हम लोग नमक खाते हैं, ध्यान रखना है। अब कंसीडर करना है कि ये हुआ केमिकल रिएक्शन। केमिकल का मतलब दो सबस्टांस डिफरेंट प्रॉपर्टी के थे और जो रिएक्ट किए तो एक नया प्रॉपर्टीज का नया सबस्टांस बन गया, नया प्रॉपर्टीज का नया सबस्टांस बन गया। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे आप पानी और चीनी को मिला दिए, नहीं तो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। नहीं, तो पानी और चीनी को मिला दिए तो पानी क्या आप पहले भी नहीं पी सकते थे? क्या पानी आप पहले भी पी सकते थे? चीनी आप पहले भी खा सकते थे। मिक्स कर दिए तो कोई नया चीज नहीं बना, वही चीज है। अभी भी आप पीजिएगा तो आपको पानी का भी टेस्ट आएगा और चीनी का भी टेस्ट आएगा। बस मेरा है। नहीं, लेकिन जो NaCl रिएक्शन हुआ था उसमें सोडियम को मुंह में डाल देता, मुंह में विस्फोट। बस मेरा है, मुंह में फट जाता। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में एक नया सबस्टांस बनता है, ध्यान रखना है। और जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नहीं कैन नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ध्यान रखना है, दे ओनली फिजिकली अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। नहीं, पानी और चीनी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं आपस में चिपक जाते हैं, नहीं लेकिन वो रिएक्ट करके कोई नया सबस्टांस नहीं बनाते हैं। ध्यान रहे ये बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे हम लोगों को। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन नॉट या कांट react with, can't react with each other, can't react with each other. they only they only physically attracted, physically attracted towards each other, ओनली फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इच अदर। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई दूसरे पॉइंट पर ध्यान दें। हम लोग को ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, नहीं कि हम लोग का जो मिक्सचर होता है उसमें तीन टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक हम लोग का मिलेगा कोलोइडल्स, और एक हम लोग का मिलेगा सस्पेंशन। बस में आ रहा है? नहीं, तो इन तीनों के बारे में, जिसमें कोलोइडल और सस्पेंशन है, इसके बारे में पढ़ने के लिए आपका एक चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ध्यान रखना है। नहीं, अभी जो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं ये आप पढ़ रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ध्यान रखना है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ
size of solute particles, size of solute particles is smaller than, is smaller than 1 nanometer is called as true solution। ध्यान रखना है। तो यहां पर जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है, नहीं, सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। नहीं, तो 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बाबू? 10 का पावर माइनस 9 मीटर। ध्यान रखना है, 1 नैनोमीटर का मतलब आप जानते हो पहले से, नहीं, इसका मतलब हम लोग का हो गया 10 का पावर माइनस 9 मीटर। तो सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहे। इन दिस चैप्टर we have to read only about true solution। ये ध्यान रखना होगा। चलो, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या है? 1 नैनोमीटर से भी कम है, यानी कि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल बहुत छोटा है। ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए लिखा रहता है कि इस सॉल्यूशन में अगर आप चाहो कि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को नॉर्मल फिल्ट्रेशन से या फिल्टर पेपर के मदद से जो लैब के लिए मिलता है उससे अलग कर लें, तो आप अलग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, यानी अगला पॉइंट दिमाग में आता है कि इन ट्रू सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड solute can't be separated by normal filtration। ये ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप चाहो कि नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करके हम छान लें तो सॉल्वेंट अलग हो जाए, सॉल्यूट अलग हो जाए। जैसे चाय छन्नी से आप चाय पत्ती अलग कर लेते हैं, चाय अलग कर लेते हैं, वैसा इसमें नहीं होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ से कहा गया कि चूंकि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पर आप सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम लोग कहा जा रहा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स can't be seen by normal microscope। कांट बी सीन बाई नॉर्मल माइक्रोस्कोप। आप चाहो कि इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं तो नहीं देख सकते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके इसके पार्टिकल्स को दिखा सकता है, लेकिन नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज करके आप चाहो कि इसको देख लें तो नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आप यहाँ से एक बर्तन ले लेते हो, ठीक है, और इसमें तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब मान लो पानी है और पानी के अंदर तुम्हारा चीनी के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। पानी है और पानी के अंदर तुम्हारा चीनी के पार्टिकल्स जो हैं वो तुम्हारे प्रेजेंट हैं। इस तरह से मान लो चीनी के पार्टिकल्स तुम्हारे प्रेजेंट हैं, नहीं ऐसे प्रेजेंट होंगे, जस्ट हम लोग सिर्फ स्केचिंग कर रहे हैं, मान लो प्रेजेंट है, ठीक है। अभी नहीं कि सर नीचे छूट गया है तो होमोजीनियस कैसे है भाई, बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक टॉर्च ले लिए, यहां से आप टॉर्च ले लिए, ठीक है। अब इस टॉर्च से आप इसमें लाइट फ्लो करवाइए। नहीं, तो जब लाइट को फ्लो कराइएगा तो लाइट जो है वो इससे सीधे पास कर जाती है। नहीं, और ऊपर का ये जो सरफेस है वो आपको डार्क ही दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा आपको? डार्क।
यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि ये जो लाइट का स्कैटरिंग होता है वो स्कैटरिंग ये नहीं करवा पाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सुने होंगे आप लोग, नहीं, जिसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करा पाता है, यानी ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पार्टिकल से टकरा के लाइट फैलते, तो अगर लाइट फैलता तो ऊपर का हिस्सा भी डार्क नहीं रहता, वो लाइटेड हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ध्यान रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करा पाते हैं, ध्यान रखना है। ट्रू सॉल्यूशन does not scattered light particles, that is they do not show Tyndall effect, they do not show Tyndall effect। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया? नहीं कि भाई जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन के, नहीं, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? जहां दिक्कत होगा वहां रुकते चलिएगा। चलिए अगला हम लोग का इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नहीं, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कल भी पढ़े थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नहीं कि अगर 2 कंपोनेंट हो तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, 3 कंपोनेंट हो तो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट तो क्वाटरनरी, 4 से ज़्यादा हो तो पोलिनरी। ऐसे नियम है कि कंपोनेंट की संख्या अगर 2 से ज़्यादा हो गई तो उसको पोलिनरी में ले लेते हैं, यानी आपका टर्नरी, क्वाटरनरी ये सब पोलिनरी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ें। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कुछ आगे हम लोग को पढ़ाया गया है, लिखा हुआ है इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर, सॉल्वेंट के नेचर के आधार पे सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक को बोला गया एक्वस सॉल्यूशन और एक को बोला गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, हिंदी में बोले अगर तो इसको बोला जाता है जलीय विलयन, इसको बोलते हैं अजलीय विलयन, ध्यान रखना है। जलीय, जल सुनते हैं ना आप लोग, ध्यान रखना है। और नॉन एक्वस यानी अजलीय, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो समझो एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, तो नाम से ही इसका है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो बाबू? सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। नहीं, जैसे बोल देगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नहीं, दैट इज NaCl इज प्रेजेंट इन वाटर। नहीं, और जब भी एक्वस यूज करे तो समझ जाना कि पानी एक्सेस अमाउंट में है। जब भी एक्वस वर्ड यूज करे तो इसका मतलब क्या समझना है कि पानी एक्सेस अमाउंट में है। नहीं, और एक वर्ड और यूज करता है, जैसे सोचो बोलेगा एक एक्वस NaCl, नहीं, तो इसका मतलब हुआ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ NaCl, ठीक है, ये होता है। और एक तुमको यूज करेगा, ध्यान रखना, मोल्टेन NaCl। क्या यूज करेगा? मोल्टेन NaCl। तो मोल्टेन NaCl का मतलब हुआ कि NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा, NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा और पानी की मात्रा बहुत कम। जैसे 1 कटोरी नमक ले लिए, नहीं, और उसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दिए, तो क्या कहलाएगा? मोल्टेन NaCl। बस में है ना? तो दोनों टर्म पर केयर करना। तो जब भी हम लोग को एक्वस लिखा रहेगा तो एक्वस का मतलब हम लोग क्या ध्यान रखेंगे? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये सब टर्म ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय थोड़ा थोड़ा चीज में क्लियर होता है। जैसे आप आइएगा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें एक्वस का प्रोडक्ट और बनेगा और मोल्टेन का प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, नहीं, तो इस सब पे केयर कीजिएगा। तो एक्वस का मतलब सॉल्वेंट, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। और जब भी एक्वस कहे तो इसका मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन तुम समझते हो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट नॉट इक्वल्स टू वाटर। यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्वेंट जगह पे कुछ और होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट के जगह पर कुछ और यूज होगा। तो सॉल्वेंट के जगह पर यहाँ क्या यूज होता है भाई? तो ध्यान रखना है, सॉल्वेंट जगह पर यहाँ बेंजीन यूज करता है, C6H6, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बेंजीन।
ध्यान रखना है। या सॉल्वेंट जगह पर कहीं तुमको CCl4 यूज करेगा, जिसको भी तुम जानते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तुमको यूज किया जाएगा। नहीं, या तुमको कहीं कहीं दिखाया जाता है तो CH2 लिखा रहता है, यानी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन और 2 को सल्फर है इसलिए डाई, नहीं और सल्फर है तो सल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड ये तुमको यूज किए जाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये सब मोस्ट कॉमन है, यानी वाटर छोड़ के कुछ और रहे, कभी कभी सॉल्वेंट के रूप में अल्कोहल भी आ जाएगा। नहीं तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर छोड़ के कुछ और आ जाए तो वो क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्वेंट वाटर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है। चलो एक टर्म हम यहां पे बताएं, मोल्टेन। नहीं तो मोल्टेन का मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये मोल्टेन का मतलब होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। नहीं जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ यूज आएगा, बार बार एक्वस आएगा, कभी मोल्टेन आएगा। नहीं तो इन सब टर्म का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट देखें हम लोग तो फिर से सॉल्यूशन को बांटा गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नहीं ध्यान रखना, पहले बता गया था नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर, कंपोनेंट 2 तो बाइनरी, कंपोनेंट 3 तो टर्नरी, 4 तो क्वाटरनरी। फिर बता गया सॉल्वेंट के नेचर के आधार पर कि सॉल्वेंट के रूप में पानी है कि पानी नहीं है। अगर सॉल्वेंट के रूप में पानी है तो भाई एक्वस सॉल्यूशन, पानी नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये बोला गया। अब सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक बोला गया डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक बोला गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के किसी घर पे गए, किसी फ्रेंड के घर पे गए आप, नहीं आपको बहुत प्यास लगा है, आपका फ्रेंड एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में चीनी का 2 दाना डाला, नहीं और उसको बढ़िया से मिला दिया और आपको दिया, कहा कि लीजिए और शरबत पीजिए। नहीं तो आप जब पीजिएगा तो आपको चीनी महसूस होगा नहीं, जबकि बेचारा चीनी डाला था। नहीं लेकिन आपको चीनी महसूस नहीं हो रहा है, आपको चीनी महसूस नहीं होगा तो आप बोलिएगा ना कि मतलब गजब हाल है, बोला है शरबत पियो, इसमें शरबत है जी, नहीं पानी है लेकिन उसमें चीनी डाला था वो। ठीक है, तो केयर करना है हम लोगों को यहाँ पर कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की मात्रा नेग्लिजिबल हो। सॉल्यूट है लेकिन क्या है, नेग्लिजिबल है, इतना कम है कि हम लोग उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। चीनी डाला था बेचारा लेकिन फील नहीं आ रहा है। नहीं तो इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्या लिखा हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ध्यान रखना है, then that type of solution is called as dilute solution। वैसे क्या कहेंगे, dilute solution कहेंगे, ध्यान रखना है। in dilute solution solute can't be feel with respect to solvent। नहीं solvent तो फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि पानी पी रहे हैं, लेकिन चीनी नहीं फील हो रहा है, बस में रहे। तो वही लिखा हुआ है कि in dilute solution solute cannot be feel with respect to solvent। चलो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन। तो ये जो कैपिटल एन लिखा हुआ है, इस कैपिटल एन का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो स्मॉल एन है इसको बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। तो एक आपका है मोल ऑफ सॉल्वेंट और एक आपका है मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, तो इस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ये जो सॉल्यूट है ये तो 0 है। नहीं तो अगर हम n आप प्लस 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, n, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं जैसे मान लीजिए कि समुद्र है, ठीक है, आप घरे से 1 बाल्टी पानी ले गए, 1 बाल्टी पानी लेकर समुद्र में गिरा दिए, नहीं आप कहे कि समुद्र का लेवल बढ़ा दिए, तो आपका क्या पानी काउंट होगा क्या, उसके पानी के रिस्पेक्ट में आपका पानी क्या है, नेग्लिजिबल, नहीं 0। मेरी बात समझ में आ रही है? तो केयर करना है, इतना में दिक्कत
चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। अगला हम लोग को लिखा है इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप समझ रहे हैं? नहीं, किसी दोस्त के यहाँ गए, नहीं, एक गिलास पानी था, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी भरपूर डाला, बड़का चम्मच से बढ़िया से मिलाया और मिला के आपको दिया, बोला कि लो शरबत पियो, तो आपको फील होगा कि नहीं फील होगा? होगा। नहीं, तो निश्चित रूप से वह सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड, यानी आपको पानी भी फील हुआ और चीनी भी फील हुआ, ध्यान रखना है। तो वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। तो सिंपल वही बात तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉट नेग्लिजिबल, if the amount of solute is not negligible with respect to amount of solvent, then that type of solution is called as concentrated solution। ध्यान रखना है, in concentrated solution solute can be feel with respect to solvent, solute आपको feel होगा नहीं solvent के respect में, बोलिए दिक्कत है? चलो, ये भी आप समझते हो। n प्लस n, तो क्या है n का वैल्यू 0 हो जाएगा? नहीं, तो देखो n प्लस n बराबर n प्लस n, यानी यहाँ पे आप सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे तो पूरा n प्लस n बराबर होगा n प्लस n के। नहीं, तो अब जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में ध्यान से देखेंगे, न्यूमेरिकल में लिखेगा कहीं कहीं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वहाँ सॉल्यूट के अमाउंट को 0, नहीं बोलेगा इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट के अमाउंट को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे, क्योंकि आगे चल के हम लोग को मिलेगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ही आएगा, ऊपर आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा, नीचे आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन में अगर डाइल्यूट दे दिया तो तुरंत मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट जहां लिखा है उसको हम सीधे मोल ऑफ सॉल्वेंट मान के न्यूमेरिकल बनाएंगे, और जहां कॉन्सेंट्रेटेड लिखेगा वहां भाई इग्नोर नहीं करेंगे, वहां मोल ऑफ सॉल्यूट भी लेंगे और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी लेंगे, दोनों को ऐड करके तब न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो ये सब न्यूमेरिकल बनाते समय आपको केयर करना पड़ेगा कि डाइल्यूट लिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड लिख रहा है, ठीक है? इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉल्युबिलिटी के आधार पर, ठीक है, सोचा जाए, सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सोचा जाए। देखिए, तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, नहीं घर पर रोटी सब्जी आ गया खाने के लिए, ठीक है, खाना शुरू किए, एक रोटी खा गए, ठीक है, एक रोटी खा गए, पेट में जाके घुल गया, अभी आपका पेट नहीं भरा, अभी आपका पेट नहीं भरा, तो पेट नहीं भरा इसका मतलब अभी आप क्या है? अनसेचुरेटेड हैं, क्या है? अनसेचुरेटेड। फिर दूसरा रोटी खा गए, अभी वो पेट नहीं भरा, तो अभी भी क्या है? अनसेचुरेटेड है। बस मेरा है, यानी कि आपका पेट जो है वो अभी और रोटी मांग रहा है, उसको अभी और चाहिए, तो जब तक पेट रोटी मांगता रहे तब तक आप क्या हैं? अनसेचुरेटेड हैं। बस मेरा है, तो सॉल्यूशन के केस में भी ये बात होता है कि अगर किसी भी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट घुला रहे हैं, सॉल्यूट घुल गया, फिर सॉल्यूट घुला रहे हैं, घुल गया, नहीं, तो जब तक किसी गिवन सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुल रहा है तब तक वो क्या है? अनसेचुरेटेड। बस मेरा है ना, तब तक वो क्या है? अनसेचुरेटेड। ध्यान रखना है, आप एक गिलास पानी ले लिए, उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिए भाई 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर फिक्स कर दिए 1 atm, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी आप फिक्स कर दिए हुए हैं, एक गिलास, ये सब चेंज नहीं करना है। चेंज का जी करना है खाली सॉल्यूट, यानी पहले 5 ग्राम चीनी डाले, घुल गया, नहीं, यानी 5 ग्राम चीनी को पानी जो है खा गया, तो खा गया इसका मतलब अभी अनसेचुरेटेड है, भूख लगा है पानी को, फिर 5 ग्राम डाले, वो खा गया, नहीं, यानी वो घुला लिया, यानी चीनी का अभी पेट नहीं भरा, नहीं, अब 5 ग्राम डाले तो 5 ग्राम में से 3 ग्राम घुल गया, 2 ग्राम जाके नीचे बैठ गया, तो टोटल कितना घुला? 5 5 10 और 3 13 ग्राम घुल गया, 2 ग्राम जाके नीचे बैठ गया। बस मेरा है, यानी कि जो 1 गिलास पानी था उस 1 गिलास पानी का पेट कितना चीनी में भरा? 13 ग्राम में। बस मेरा है, तो जब उसका पेट भर गया तब उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसको? सेचुरेटेड। यानी कि सॉल्यूशन के टर्म में क्या बोलेंगे कि अगर कोई गिवन सॉल्वेंट है और उस गिवन सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट घुला रहे हैं, अगर सॉल्यूट जब तक घुल रहा है तब तक वो अनसेचुरेटेड है, और जिस समय सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए उस समय वो क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड। इतना में दिक्कत? चलिए तो पहले समझिए इसको जो हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी के आधार पे सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया था, नहीं 3 भाग में बांटा गया था, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए तो पहले देखते अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। नहीं तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स,
और सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स। ये नहीं कि सर 1 गिलास पानी लिए थे, अब 1 बाल्टी पानी ले लेता ना हो जाएगा, तब तो उसका बढ़ गया ना भाई, पानी बढ़ गया तो उसमें और चीनी घुलने लगेगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेना है, फिक्स लेना है। चलो, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, तो लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, प्रेशर क्या है, फिक्स है। तो लिख रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बस मेरा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a given amount of solvent, then that type of solution is called as unsaturated solution। बस समझ रहा है ना, यानी कि आपका सॉल्यूट घुल रहा है तो इसका मतलब क्या है, अनसेचुरेटेड है। बोलो दिक्कत है, सिंपल है। चलो अगले पॉइंट पे है, अगला लिखा था सेचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं तो सिंपल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, then that type of solution is called as saturated solution। ये सब बुझा रहा है ना, नहीं सर्कल याद करके आइएगा आप, हिंदी में बता देना ही, हम इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं, सब हिंदी में बता रहे हैं इसलिए इंग्लिश में बोल रहे हैं, बुझा रहे हैं ना, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो वही चीज हम लोग को लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ नाउ, यानी अब, इफ नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a given amount of solvent, then that type of solution is called as saturated solution। सिंपल है, याद रहेगा। अब आते हैं सुपर सेचुरेटेड। ऐसा नहीं होता है घर पर गए, रोटी भुजिया बना था, नहीं और रोटी भुजिया खाए तो 3 रोटी में पेट भर गया, एक्चुअली पेट भर गया, हाँ मान लेते हैं पेट भर गया, नहीं तब तक आपका कोई दोस्त आया, कहा अरे यार बगल में पार्टी है, नहीं मटन बना है, मीट बना है, चिकन चिल्ली है, नहीं बोलते हैं, बहुत सारा आइटम बताने लगा, मिठाई उठाई भी बड़ा हेवी है, तो उसके में क्या होता है, आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपका जो मन है ना वो जाग जाता है, तो आप कहते हैं चलो देखते हैं कुछ और दबा लेते हैं। तो उस केस में आप क्या किए, उस केस में आप चले गए, आप सेचुरेटेड थे नहीं, लेकिन कंडीशन चेंज हो गया, तो कंडीशन चेंज होने के कारण नहीं, अब आप क्या किए, पेट भरे होने के बावजूद भी ऊपर से जाके और कोच लिए। अरे पेट भरने के बाद खा लेना कोचने नहीं होते भाई, और जाके कोच लिए, तो और जाके जब कोच लिए तो उस केस में आप क्या हुए, सेचुरेटेड की सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, ध्यान रखना है। तो कोई भी सॉल्यूशन सेम अपने पे सोचें वैसी सॉल्यूशन सोचेंगे सेम, अगर कोई सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो चुका है, आप चाहते हैं कि वो सुपर सेचुरेटेड में बदल जाए, तो आपको कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर। आपका पहले टेम्परेचर था मान लो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे था, अब आप क्या कीजिए, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुलाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वैसा सेचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट कर जाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है। देखा जाए, जैसे हम लोग यहां से एक बर्तन लिए थे, नहीं यहां से हम लोग इस तरह से लिए थे, ठीक है, यहां पर चीनी के पार्टिकल्स कुछ प्रेजेंट थे, यहां पर टेम्परेचर आपका कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं अब आप क्या किए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए। अब अगर टेम्परेचर को बाबू तुम इंक्रीज कर दिए, नहीं तो तुम भी जानते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। हीट करने पे कोई चीज फैलता है, ध्यान रखना है, नहीं अंडा को छोड़कर, अंडा नहीं ना फैलता है भाई, हीट करते हैं तो क्या होता है, जम जाता है, नहीं लेकिन जनरल चीजों में क्या होता है, आप हीट करते हो तो क्या होता है, फैल जाते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हुआ, दो पानी के बीच में पहले कितना चीनी है, एक चीनी, नहीं अब क्या हुआ, स्पेस बढ़ गया। तो अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो अब वही दो पानी के बीच में अब दो चीनी के पार्टिकल्स एडजस्ट करने लगेंगे। तो अगर दो पानी के बीच में दो चीनी का कण बाबू एडजस्ट करने लगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। तो ये था पहले वाला सेचुरेटेड, ये आपका है सेचुरेटेड, और हीट करने के बाद सेम ही पानी था उसके सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो ये क्या हो गया, सुपर सेचुरेटेड।
बोलो दिक्कत है? नहीं, घर पे आपका पेट भर जाता है तो मान लीजिए मम्मी कहती है कि अच्छा एक बार रोटी खा लो, अरे नहीं खाएंगे, दिमाग मत खराब कीजिए, नहीं नहीं बोल देता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन चेंज हुआ, पार्टी का बात सुन के और क्या क्या सुन के आपका मन क्या हुआ, चेंज किया। तो जब मन आपका चेंज किया तो उस केस में तो आप देखते हैं आराम से खा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। लिखा हुआ है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान समझिए, ये कल याद चाहिए, आज सीरियसली थोड़ा पढ़िए आप लोग, ठीक है। जैसे थोड़ा सीरियस अब होइए पढ़ाई के प्रति, ठीक है। अब बहुत लोग कुछ रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कुछ लोग इरेगुलर क्लास कर रहे हैं। देखो, जिसको भी इरेगुलर क्लास करना है ना, वो अभी ये छोड़ दो। मेरा बात समझा रहे हैं ना? आज जिसके पास भी पढ़ना है ना, उसके पास रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो, इरेगुलर क्लास मत करो। जैसे मेरे पास पढ़ना है तो मेरे पास रेगुलर क्लास करो, मेरे पास नहीं पढ़ना है तो छोड़ो, हटो, कहीं और भागो। बस मेरा, लेकिन जिसके पास भी पढ़ना है ना बाबू, समय बहुत कम रहता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरी बात समझा रही है ना? सिलेबस बहुत बड़ा है, ये नहीं है एक चैप्टर सोचना पढ़ाएंगे ना, नहीं तो इसको पढ़ाने में कम से कम 1 महीना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 16 चैप्टर पढ़ने हैं, तो चैप्टर कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े चैप्टर हैं कुछ छोटे चैप्टर हैं, ध्यान रखना है। तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ने में टाइम लगेगा, और क्लास छोटे छोटे करेंगे नहीं समझ में आएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको दिखा देंगे न्यूमेरिकल में कितने सब आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए क्लास कहीं भी करना रेगुलर कीजिए। आप लोग का पता ही नहीं चलता है, कभी कौनों का चेहरा लगता है नहीं, कभी कोनो गायबे है नहीं, तो वैसे क्लास नहीं कीजिए, ठीक है। हमको वैसे बच्चे ही चाहिए जो रेगुलर क्लास कर सके, जिनको लगता है कि नहीं हम चेक करने आए हैं, जाइए, नया नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिनको भी लगता है कि चेक करने हैं, वो मत पढ़िए, कहीं आउट जहाँ पहले से वेरीफाइड है जाकर वहीं पढ़िए। मेरा बात समझ रहा है ना? ये सब कंडीशन लगाइए अपने ऊपर। चलिए, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ more amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent, then that type of solution is called as super saturated solution। देख रहे हो क्या बोल रहा है ये? on increasing the temperature of saturated solution, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूट घुलने लगते हैं, नहीं, या ज्यादा सॉल्यूट घुलने लगे तो जो नया सॉल्यूशन बना वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा बात ध्यान रखना है, सुपर आज नहीं बताएगा, आप लोग का जो क्लास चल रहा है इसमें अब हम लोग का न्यूमेरिकल टॉपिक आने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर टोटली न्यूमेरिकल है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपीएस तैयार कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस शीट, यानी जो हम पढ़ाएंगे उसका प्रॉब्लम शीट आपको हम दे देंगे। नहीं, हर एक टॉपिक पे उसका प्रॉब्लम आप घर से अपना बनाइएगा, जो फंसेगा उसको पूछे चलिएगा, ठीक है। चलिए, कुछ चीज़ हम लोग ये भी करेंगे। आप लोग क्लास में सबके पास बड़ा वाला मोबाइल होगा ना? सबके पास बड़ा वाला मोबाइल है ना? हाँ, उसमें कमी नहीं है सर, क्या बात करते हैं, वही तो जान प्राण है। नहीं तो बड़ा वाला मोबाइल सबके पास है, तो ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जल्दी कंप्लीट कर पाएँ, नहीं इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मेहनत ये करेंगे कि क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेंगे, एक आध दो का क्वेश्चन सब टॉपिक पे कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जैसे डीपीएस हमको हम देंगे। जैसे मान लो हम आपको W/W पढ़ा दिए, W/V, V/V पढ़ा दिए, नहीं उस पर एक क्वेश्चन हम करा दिए। अब उस पर क्या करेंगे, 10-15 क्वेश्चन आपको हम डीपीएस दे दिए, और उसका हम क्लास क्या करेंगे, ऑनलाइन। नहीं, यानी शाम को 1 घंटा का दिक्कत है तो शाम को 1 घंटा कर लेंगे। नहीं तो उससे क्या होगा ना, हम लोग का प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो जाएगा, बस मेरा है, और हम लोग का थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी सिलेबस कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम डीपीएस भी क्लास में कराए लेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी क्लास में कराएंगे, थ्योरी भी क्लास में कराएंगे, तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों करें, न्यूमेरिकल भी बनाएं और थ्योरी भी करें। थ्योरी क्लास में हो जाएगा, जो समझाने वाला काम है क्लास में, जो प्रॉब्लम वाला काम है वहाँ पर। नहीं, हर एक का एक प्रॉब्लम हम करवा देंगे, और उस टाइप से थोड़ा अच्छे प्रॉब्लम जो है हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना में दिक्कत किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए, ये बोल रहा है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रोड्यूसेज प्रेसिपिटेट ऑन कूलिंग। हुआ क्या कि आप टेम्परेचर को 25 से कितना कर दिए थे, 50, तो 50 किए तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो थे वो थोड़ा सा फैल गए। तो पानी के मॉलिक्यूल जब थोड़ा सा फैल गए तो उनमें सॉल्यूट घुलाने की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये सॉल्यूट घुलाने की कैपेसिटी तभी तक बढ़ी रहेगी जब तक आप टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखेंगे। जैसे ही उसको ठंडा कीजिएगा, यानी 50 से फिर 25 पे लाइएगा, तो पानी के मॉलिक्यूल फिर नजदीक आएंगे कि नहीं आएंगे,
आएंगे। जब वो नजदीक आएंगे तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट वो घुलाए थे उस एक्स्ट्रा सॉल्यूट को फिर क्या करेंगे, नीचे बैठा देंगे। क्या करेंगे, उसको नीचे बैठा देंगे। तो कोई भी घुला हुआ पार्टिकल अगर नीचे बैठ जाता है तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रेसिपिटेट। तो वही ये बोल रहा है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्रोड्यूसेज प्रेसिपिटेट ऑन कूलिंग। यानी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो गर्म रहता है, उसको जैसे ही ठंडा कीजिएगा जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट उसमें घुलाए थे वो फिर आकर नहीं हम लोग का कंटेनर के सरफेस पर या नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा। दिक्कत है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये भी आप समझ रहे हैं। अगले पॉइंट पे आइए, देखा जाए। अब अगला हम लोग को इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। नहीं, यहाँ पे ऑन द बेसिस छूटा हुआ है, देखो तो। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नहीं, अब मान लो तुमको कोई बोल दे कि भाई देखो सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड। नहीं, तो सॉल्यूशन का नाम क्या, लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या, अल्कोहल इन वाटर। नहीं बोल सकते हैं। जो नया पीने वाला है क्या करता है, पानी में अल्कोहल डालता है, बस में रहे, ठीक है। जो पुराना वाला होगा वो उल्टा हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बताया गया कि टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of physical state, on the basis of physical state of, physical state of solute and solvent। ध्यान रखना है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूशन को अब क्लासिफाई किया गया। बस में रहे। नहीं, तो फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन टाइप्स है हमारे पास। एक आया लिक्विड सॉल्यूशन, एक आया सॉलिड सॉल्यूशन और एक आया गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तीन सॉल्यूशन आए। अब यहां से देखो, जब भी लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा है यानी कि ये क्या इंफॉर्मेशन कर रहा है, ये बता रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसका स्टेट क्या है, लिक्विड है। नहीं, तो अगर सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड है तो कंफर्म है कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा उसका भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। ध्यान रखना है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। बैलून फूट रहा है, नहीं, देखा जाए। अगला है हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन। अगला हम लोग क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो देख लो सॉल्यूशन का स्टेट क्या है, सॉलिड। तो कंफर्म है कि ऐसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका बाबू सॉलिड होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, क्या लिखा हुआ है, गैसियस सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। इसमें सॉल्वेंट हम लोग का होगा गैस। बोलो दिक्कत है, इतना बता सकते हैं नहीं, बता सकते हैं। चलो आगे बढ़े। आया लिक्विड सॉल्यूशंस। नहीं, अब मन उबिया रहेगा, कुछ ज्यादा हो रहा है। देखिए, जितना प्रेशर अभी लेना है ना उतना प्रेशर ले सकते हैं। बस मेरा कोशिश करना है कि हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है बाबू, बहुत बड़ा है। मतलब बड़ा मत सोचिएगा, वो बहुत भी जो हम लोग बोल रहे हैं ना वो बहुत 2-3 बार बोलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो बहुत 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 बड़ा। तो इसलिए सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसलिए प्रेशर लेके ही पढ़ना पड़ेगा शुरू में। अब बाद में रिलैक्स हो जाएंगे, पहले खत्म कर लेंगे, उसके बाद बैठे खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, जितने क्वेश्चन आएंगे कि एग्जाम में तो क्वेश्चन में आता है, नहीं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना रिवीजन पक्का रहेगा। तो इसलिए कंप्लीट किया जाए जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। पढ़े ना, क्या उल्टी हो रहा है। चलिए, तो लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में कंफर्म है कि सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन में कंफर्म है कि सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। चलो, तो देख लो, हम सॉल्वेंट के जगह पर लिक्विड 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 लिखे हैं कि नहीं। अब लिक्विड में सॉलिड भी सकता है, लिक्विड में लिक्विड भी सकता है और लिक्विड में गैस सकता है। यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो अब कितने तरह का हो सकता है, 3 तरह का। नहीं हो सकता है क्या, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड और लिक्विड में गैस, ठीक है। चलो, अगर लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट रहे तो इसका एग्जांपल बहुत सारा है भाई। पानी में चीनी,
पानी में नमक, पानी में ग्लूकोज, पानी में यूरिया, नहीं ये सब एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते, नहीं वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट, तो आपका वाटर क्या है लिक्विड और सॉल्ट क्या है सॉलिड, ठीक है। चलो यहां आओ, लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर, अल्कोहल एंड वाटर, नहीं मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अल्कोहल प्लस वाटर। यहां आ जाओ, लिक्विड के अंदर गैस हो, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, नहीं ध्यान रखना है जो स्टैंडर्ड पीने वाले होते हैं वो सोडा वाटर मिला के पीते हैं, नॉर्मल पानी नहीं मिलाते हैं, ध्यान रखना है। नहीं तो सोडा वाटर में क्या रहता है वाटर, और वाटर में गैस मिला होता है, नहीं और वो कौन सा गैस CO2 गैस, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में आपका वाटर होता है और वाटर के अंदर CO2 गैस मिक्स रहता है, नहीं अब उसको टेस्टी बनाने के लिए कलर ऐड कर दिया जाता है, कुछ स्वीटनर ऐड कर दिया जाता है, नहीं कुछ और केमिकल्स यूज कर दिया जाता है जिससे आपका टेस्ट बढ़ जाए, ध्यान रखना है। लेकिन मेन कंपोनेंट क्या होता है वाटर प्लस CO2, तो वाटर लिक्विड और CO2 गैस, ध्यान रखना है। तो इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। देखा जाए यहां से सॉलिड सॉल्यूशन, नहीं तो सॉलिड सॉल्यूशन कंफर्म है, सॉल्वेंट क्या होगा सॉलिड होगा, कंफर्म है भाई। नहीं अब यहां देखो, सॉल्वेंट के जगह पे हम बार बार सॉलिड सॉलिड लिखे हैं, अब सॉलिड में सॉलिड हो गया, तो इसका एग्जांपल LY, जिसको हिंदी में हम लोग मिश्र धातु कहते हैं LY, ध्यान रखना है। नहीं जैसे हम लोग जो गोल्ड यूज करते हैं 22 कैरेट का गोल्ड, उसमें क्या होता है कॉपर और गोल्ड, बस में आ रहा है कॉपर और गोल्ड रहता है, तो LY उसके आते हैं। नहीं जैसे हम लोग जो 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट जो गोल्ड यूज करते हैं, उस गोल्ड में आपका क्या रहता है Cu और प्लस Au, नहीं ध्यान रखना है, किसी को दिक्कत। चल सॉलिड के अंदर लिक्विड रहे, नहीं मोस्ट कॉमन एग्जांपल नॉर्मल लाइफ से पनीर, चीज, नहीं क्या होता है सॉलिड रहता है और उसमें लिक्विड छुपा रहता है, बस में रहे, ठीक है। और ब्रेड पर जैम लगा खाते हैं, जैम नहीं खाए क्या आप लोग, जैम जेली खाए होंगे आप लोग, नहीं तो इसका एग्जांपल चीज, नहीं इसका एग्जांपल जैम जेली, ये सब ले सकते हैं। चलो यहां आ जाओ, सॉलिड के अंदर गैस छुपा हुआ हो, नॉर्मल सबके घर में गद्दा होता है स्पॉन्ज वाला, नहीं और उस गद्दे को देते, गद्दा जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और उस गद्दे में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, होल्स प्रेजेंट रहता है और होल्स में गैस प्रेजेंट रहता है। नहीं तो जनरली जो स्पॉन्जी सबस्टांस होते हैं, रसगुल्ला वाला स्पॉन्ज नहीं, स्पॉन्जी सबस्टांस जो गद्दा वाला स्पॉन्ज होता है, उस स्पॉन्ज में सॉलिड है और सॉलिड के जो होल्स होते हैं उस होल्स में गैस प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कहा जाता है स्पॉन्ज। और भी कुछ केमिकल एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इतना में दिक्कत। चलिए यहां पर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट एलवाए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, प्लीज याद कर जाइएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे पूछता है कि ब्रास जो है ये एक एलवाय है, ये किन किन मेटल कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलने से बनता है, कॉपर सिल्वर और निकल, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ बाबू। ब्रोंज कॉपर और टीन, गोल्ड गोल्ड और कॉपर, याद रहेगा, ठीक है। तो इनको याद कर लेना है। चलो लास्ट गैसियस सॉल्यूशन, नहीं यहां से हम लोग का टाइप ऑफ सॉल्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा गैस, ठीक है। चलो देख लो सॉल्वेंट गैस, अब गैस में क्या आ गया सॉलिड, तो गैस में सॉलिड आ गया बाबू, तो गैस में सॉलिड कहां दिखाई देता है फॉग, गधा। देखिए यहां पर गैस का सॉलिड, जैसे नॉर्मल देखिए आप एक टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च को अंधेरे में बाड़िए, जब बाड़िएगा और टॉर्च के पाथ को ध्यान से देखिए, आपको एयर होगा और एयर में डस्ट पार्टिकल तैरते हुए दिखाई देंगे, दिखाई देता है नहीं, यानी डस्ट पार्टिकल इन एयर, उन डस्ट पार्टिकल को क्या कहा जाता है कोलॉइडल पार्टिकल, क्या कहा जाता है कोलॉइडल पार्टिकल। ये कोलॉइडल पार्टिकल एयर में है, इसलिए हम आपको देख पा रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कोलॉइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, लाइट को फैलाते हैं, तभी हम लोग देख पाते हैं दूसरे को। बस में रहे कि आपके आंख के पास अपना लाइट है नहीं है, अगर ऐसा होता तो नहीं होता कि रात को हम लोग को तो लाइट की जरूरत पड़ता तो यहाँ से बत्ती दाब देते,
नहीं, अब बत्ती दाबते तो टप दे आंख में बत्ती बढ़ता, लोकने लगता सामान सब, नहीं, कहाँ दिखता है, ध्यान रखना है। तो केयर करना है। गैस में सॉलिड तो क्या बोलेंगे, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ध्यान रखेंगे। चलो, गैस के अंदर लिक्विड छुपा हुआ हो, नहीं तो क्लाउड्स, फॉग, नहीं, आपका जो बादल होता है उस बादल में क्या है, गैस का है और उसके अंदर पानी छुपा हुआ है, नहीं, आपका फॉग ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में दिखता है लेकिन उसके अंदर भी पानी छुपा रहता है, नहीं, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉग या क्या होंगे, क्लाउड्स। चलो, गैस और गैस का मिक्सचर, बेस्ट एग्जाम्पल है एयर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, नहीं, एयर में मेनली क्या होता है, O2 और N2, N2 का परसेंटेज 78%, O2 का परसेंटेज 21% होता है ना, नहीं, तो हम लोगों का O2 और N2 का परसेंटेज हर जगह सेम रहता है कि अलग अलग रहता है, सेम रहता है, कौन बोल रहा है अलग अलग रहता है। हाँ, अब क्या करेंगे कि मोटरसाइकिल के साइलेंसर तो लगा लेंगे, नहीं, वहाँ का धुआं लाएंगे, सर देखिए एयर लेके आए हैं, यहाँ पर अब चेक कीजिए O2 और N2 का मिक्सचर का कितना रेशियो है, नहीं, कहने का मतलब कि यहाँ पर आप एक एयर ले लिए, नहीं, एटमॉस्फेयर से नीचे जाके एक एयर ले लिए और उस एयर को कंपेयर कीजिए तो आपको O2 और N2 का जो परसेंटेज होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, एयर। एयर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। दिक्कत है, इस तरह से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन खत्म हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही।